नमस्ते इंडिया। आज बैटिंग एवरेज बल्लेबाजी औसत से कुछ सवाल करेंगे। उन सवालों को हम बिना किसी पेन का यूज़ किए थॉट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा कर पाएंगे जहां पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर आप दे पाएंगे। आज के सवाल को हम जो सॉल्व करेंगे उसमें डेविएशन मेथड लगाएंगे प्लस टेबुलर मेथड का दोनों का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ये एवरेज का बेसिक वाला वीडियो जो मेरा अवेलेबल है इस चैनल पर, उसमें मैंने डेविएशन और टेबुलर मेथड के कॉन्सेप्ट को समझाया है, पहले उसे देख लें। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। एक बल्लेबाज का 64 पारियों का कुछ औसत है। इस बार पता नहीं कितना पारी पता है 64, इसमें 64 लो 63 64, ये है 63 पारी, इससे पहले बीच में टोटल 64 पारियां यहाँ से यहाँ तक। पर औसत कितना है ये नहीं पता। 64 इनिंग्स खेला गया लेकिन एवरेज नहीं पता, एवरेज हमें बताना है। 65वें इनिंग्स, इस बार ये रहा 65वां इनिंग, 65th इनिंग्स। इस इनिंग में शून्य पे आउट हो गया तो लो शून्य बनाया। क्या शून्य बनाने पर एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि शून्य बनाया तो एवरेज से कम ही बनाया होगा, और जैसे एवरेज से 1 से कम नहीं बनाया एवरेज घटेगा। कितना घटा ये देखना पड़ेगा। 2 रन घटा। किसका 2 रन घटा? इस सब का 2 रन घटा। 2 रन इससे, 2 रन इससे, ऐसे करते करते कितने पारियों का 2 घटा? 64 पारियों का 2 रन घटा, 128 रन। इन सब से 64 पारियों से 128 रन घट करके निकाल करके इस पारी को देना पड़ा। यही होता है एवरेज। अगर बढ़ रहा है तो ये वाला इस सब को देगा, बढ़ता तो। अगर घट रहा है तो बाकी जो पारियां हैं जो बाकी है वो सब अपने अपने हिस्से से 65वें पारी को देगा। तो इन सब से 2-2 रन घटा, क्योंकि कहा गया 2 रन घट गया सबका। तो 64वें पारी से 2-2 रन घटेगा तो कितना घटेगा? ये 128 कहाँ गया? इस पारी को देना पड़ा। तो 128 इसने दिया और 0 खुद ने बनाया, तो टोटल कितना हो गया? यानी कि इस पारी को अब 128 हुआ, बाकी पारी को भी 128 रह गया। ऐसा करना पड़ा एवरेज के लिए ही। तब बाकी इसके पास भी कितना, सभी 64 पारियों का भी 128 हो गया और इसका भी 128 हो गया। औसत बराबर करने के लिए ही 2-2 रन सबका घटा, यानी कि इस सब के पास अब 128 हो गया। 64 पारी के पास 128, यूँ मान के चले। मान नहीं होगा ही, 128 128। आप सोचे कि हो गया 128। कहा गया है कि नया बैटिंग औसत क्या है? 128। भाई पुराना क्या है? ओल्ड एवरेज क्या था? 64 पारियों का एवरेज क्या था? 65 पारी का तो हो गया 128, क्योंकि इसके पास 128 है, यानी कि 65 पारी में का एवरेज क्या हो गया? 128। तो बाकी सब के पास 128। इसका मतलब 64 पारी का कितना था? 130। देखिए सबके पास 130 रन का एवरेज था। 2 रन अपने अपने हिस्से का, 128 रन इसको दिया, 0 पे आउट हुआ था। 128 + 0 128। इस सबके पास 128, बाकी के भी 128। तो सबके पहले कितना था? 130 था, जिसके कारण 2-2 दिया तो 128 बचा। तो पुराना एवरेज जो था 64 पारियों का 130। तो दोनों का आंसर हो गया, नया और पुराना 130 आंसर। एक बल्लेबाज का 8 पारी है। चलिए यहाँ से यहाँ तक 8 पारी है। 2 3 4 5 6 7 8। 9वीं पारी में कुछ बनाएगा। ये रहा 9वीं पारी। देखते क्या है। 8 पारियों का कुछ औसत था। यहाँ से यहाँ तक 8 पारी है, पर औसत नहीं पता। औसत कितना है नहीं पता। 100 रन बनाया, लेकिन 9वीं पारी इसमें 100 रन बना लिया। ये है 9th इनिंग्स, 9th पारी है, इसमें 100 रन बनाया। जैसे 100 रन बनाया देखा गया कि 9 रन बढ़ गया। तो 9 रन किसका बढ़ा? इन 8 का प्लस 9 रन बढ़ा। इसमें से 9 रन इधर गया। बढ़ने का मतलब यह है कि 100 रन बनाया, इसने 9 रन इसको दिया, इसने अपने रन से 9 रन इसको दिया। इस तरह से 9 रन सबको देना पड़ा। कितने लोगों, कितने इनिंग्स को देना पड़ा? 8 इनिंग्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 72 रन। यानी 100 में से 72 रन तो बांटने में चला गया। तो इसके पास कितना बचा? इसके पास बचे 28 रन। जब इसके पास 28 क्यों हुआ? एवरेज बन गया। एवरेज बनाने के लिए, एवरेज बराबर करने के लिए ही 28 देखा गया। 28 इसके पास, इस सबके भी पास 28 ही है, हो गया। यानी कि पहले कितना था इसके पास? 19। ये रहा 19,
ये सब एग्जाम में ये सब नहीं करना है आपको, ये समझाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। 19 पहले था सबके पास, 100 रन इसने बनाया, याद करिए यहाँ पर 100 रन बनाया था। इसने 9 रन सबको दिया। ऐसा करने से देखा गया कि सबके पास 28 रन, सभी इनिंग्स में 28 रन हो जाता है। तो अब नया एवरेज तो हो गया, न्यू एवरेज तो हो गया 28, लेकिन पुराना कितना था 19। पुराना ओल्ड एवरेज 8 पारियों का, 8 पारियों का एवरेज तो था 19, 9 तो बढ़ा, कहा गया कि 9 बढ़ गया, तो 19 था, 9 दिया सबको अपने हिस्से से। इसके पास भी 28 बचा, 72 तो जाने चला गया। 100 तो इसने बनाया था, याद करें फिर से, 100 बनाया था, इससे 9 रन इसको, इससे 9 रन इसको, इससे 9 रन करते 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 72 रन इससे निकलकर 8 पारियों को दे दिया, ताकि सबके पास अब क्या हो जाए, एवरेज बराबर हो जाए। इससे 72 घट गया, लीजिए 72 घटा, 72 घटते ही इसके पास कितना बचा 28। इसका मतलब सबके पास अब 28 हो गया। इनके मतलब पहले सबके पास 19 था, 9 दिया 28 हो गया। तो पुराना एवरेज 8 पारियों का 19, नया एवरेज 28। तो इस तरह से डेविएशन का यूज़ किया मैंने, टेबल का यूज़ करके आपको समझाया। प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। 18 पारी, सॉरी यहाँ 18 नहीं है, 11 है, ये 11 पारी है, यहाँ 11 मान के चले। तो इसमें कुछ कुल 11 पारियाँ, डॉट 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 करके 10 और 11 मान लिया कि 11वीं पारी तक का है कॉलम, और ये रहा 12वीं पारी, 12th इनिंग, इसको कहते हैं 12वीं पारी, इंग्लिश में 12th इनिंग। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, तो इसमें 90 रन रख देते। देखते हैं 90 रन बनाने से औसत बढ़ा या घटा। अगर बहुत बढ़ता औसत तो पहले वाले औसत से ज़्यादा बना दिया, अगर औसत घट रहा है तो पहले वाले से कम बनाया, पहले जितना औसत था उससे कम। तो यह देखा गया कि घट गया, कितना 5 रन घटा। किसका घटा, इससे 5 घटा, सबसे घटेगा। इसी तरह 5 घटते गया, कितनी पारियों का 11, यहाँ से यहाँ तक 11 पारी है, और सब में से 5 घटेगा तो कितना घट जाएगा, टोटल मिला के 55 घटा। ये 55 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये सब ने अपने अपने हिस्से का 5 रन इसको दिया, ताकि सबके पास बराबर हो जाए। तो इसको देते ही कितना हो गया, 90 पे से 145, यानी कि 12वीं पारी में अब क्या हो गया औसत 145। इसने 5 रन इसलिए दिया कि सबके पास बराबर हो जाए। इसको कितना 145, इसका मतलब सबके पास अब 145 हो गया। इन 11 पारियों के पास भी 145 रन का एवरेज हो गया, और 12वीं पारी में भी 145 हो गया। तो न्यू एवरेज 145, नया एवरेज जो है ना 145। पुराना कितना होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पहले इसके पास 155 था, सॉरी 150, पहले इसके पास 150 था, 150 था, 5 घट गया तो 145। पहले 150 था, 5 घटा 145। इस प्रकार 5 घटते ही सबके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास 11 पर 145, और इसको भी 145। 90 तो खुद बनाया प्लेयर ने, 5 रन 11 पारी ने इसको दे दिया। ऐसा करने से सबके पास 145 रन का एवरेज हो जाता है। तो ऐसा करना पड़ा, 55 इसने दिया 145, यानी कि न्यू एवरेज तो 145, पुराना था 150। एक बल्लेबाज का 10 पारी, एक कॉलम बनाए, जैसे एग्जाम में सब नहीं बनाना, यूँ मान के चले इसमें 10 इनिंग्स है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 10 पारी है। 10 पारी के अंदर 10 इनिंग, 10 बार खेला गया। 11वीं पारी में कुछ रन बनाएगा या नहीं बनाएगा देखते। 10 पारियों का बल्लेबाजी औसत 32 रन, इन सब के पास 32 था, पहले लिख रखा है 10 पारियों का था 32, मान के चले सबके पास 32 है। इससे पहले 10 पारी था। अगली पारी यानी कि 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका बल्लेबाजी 6 रन बढ़ जाए। 6 रन, इस सब का भी 6 रन बढ़ेगा। 6 रन का मतलब हुआ कि 6 इसको मिला अलग से, 6 इसको प्लस मिला, तभी तो 38 होगा। पहले कितना था 32, औसत रन 6 बढ़े तो पहले था 32, अब हो जाएगा 38। 6 रन बढ़ गया औसत, औसत 6 बढ़ा, एवरेज 6 बढ़ा। एवरेज 32 था, अब नया वाला एवरेज कितना है 38, यानी कि पहले का जो बचा है उसका भी 38 हो जाएगा। 6 देने से 6 बढ़ रहा है, देखिए 32 6 38, 32 6 38, 38 38।
इस प्रकार देखिए, अब ये 6 रन कितने देना पड़ा, कितने पारियों को, 10 पारियों को, 10 गुना 6 60, 60 तो दिया इसने, इस जो है ना 11 पारी 11वीं पारी, इससे 60 रन देना पड़ा, इधर बांटना पड़ा, 60 रन इसने एक्स्ट्रा बनाया और 38 रन खुद के लिए चाहिए, 38 98 रन। फिर से सोचे कि इसने कितना रन बनाया इस पारी में, 98 बनाया। 38 तो नया उसे पता चल गया, 38 नया एवरेज चाहिए, इसने 98 में से 38 अलग कर लिया, बचे 60 रन। इस 60 रन को ऊपर 10 पारियों में 6 रन दे के सबको 38 रन बना दिया गया। पहले 32 था, अब 38 हो गया, यानी कि 11वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ा, 98। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये लॉजिक है और लॉजिकली और थॉट प्रोसेस से इसे सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि 98 बनाया, 10 रन 6 रन तो सबको देना पड़ा, 10 पारियों को, 10 पारियों का 6 बढ़ा, कहाँ से गया बढ़ा, इसने अपने हिस्से का दिया, घटता तो ये सब इसको देता, अब तो बढ़ रहा है तो मतलब इसने ज़्यादा बनाया, कितना ज़्यादा बनाया, 38 तो चाहिए ही चाहिए नया एवरेज, तो 38 प्लस 60, क्योंकि 10 रन 6 रन 10 पारियों को देना पड़ा, 60 प्लस 38 98 रन। नया एवरेज, एवरेज नहीं, ये बताया गया कि अगली पारी में कितना रन बनाया था, 98 रन, 98 बनाया, 38 हमें उसने अलग कर लिया, 60 बचा, 6 सब 10 पारियों को दिया, 60 रन दे दिया। पहले 32 था, अब उसका भी 38, इसके पास भी 38। एक बल्लेबाज 17 पारी, इसमें मान लें कि 17 पारी तक है, यहाँ से यहाँ तक 17 पारी है, 17th पारी तक खेला गया, 17 पारी है ये पूरा टोटल, यूँ समझे उसको। और 147 रन एवरेज इसका 147 है, यानी कि सबके पास 147। इन 17वीं पारी का कितना एवरेज है, 147 मान के चले, यूँ मान के चले, डॉट 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 बहुत सारे 147, 17 पारी तक 147 कहा गया है क्लियरली, जिसके कारण सॉरी इसने ऐसा नहीं कहा है, इसने 17वीं पारी में 147 रन बनाया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 16 पारी, 1 2 3 4 16, यहाँ से यहाँ तक 16 पारी है, और 17वीं पारी ये रहा 17वीं पारी, यानी कि 17 इनिंग में वह उसने 147 रन बना दिया। और ऐसा 147 बनाते ही क्या हुआ, एवरेज जो है 3 रन घट गया, मतलब घटा, मतलब इसने एवरेज से कम रन बनाया, पहले जो एवरेज रहा होगा 16 पारी से उससे कम बनाया, जिसके कारण एवरेज घटा, सबका 3 घटा। देखिए इससे भी 3 घट गया, इससे भी 3 घटा, इससे भी 3 घटा, कितने पारियों का 3 घटेगा, 16 पारियों का 3 घटेगा, तो कितना होगा 48। जैसा कि पहले बताया, इससे 3 लेकर 16 पर 48 रन इसको देना पड़ा, तो प्लस 48, इस प्रकार देखते कितना हो गया 195, यानी 17वीं पारी के पास अब कितना हुआ 195। ऐसा किया गया एवरेज को बराबर करने के लिए, यानी कि इसके पास अगर 195 तो इन सब के पास भी अब कितना हो गए 195, इसका मतलब पहले 198 था, सबके पास का एवरेज कितना था, सभी इनिंग्स का 16 इनिंग्स का, ये 16 पारियों का एवरेज कितना था 198, जिसमें से 3 घट गया, इससे 3 इससे घटा, 3 घट करके 16 3 48 इसको दिया, 147 तो खुद प्लेयर ने बनाया कहा गया है, और 48 इसने दिया 195, सबके पास अब क्या हो गया 195 हो गया। पहले कितना था सबके पास इन 16 पारियों तक का 198, तो 16 पारी तक का एवरेज पहले था 198, और न्यू एवरेज 17वीं पारी के बाद हो गया अब 195। इस तरह से चीज़ों को समझा जाता है। 10 मैच खेलने के बाद 11वीं टेस्ट, यानी कि इससे पहले 10 मैच हो चुका है, ये रहा 10 मैच, इसमें मान लें कि 10 तक है, और रहा 11वीं, 10 मैच तो खेल लिया, ये रहा 11वीं, 100 रन बना लेता है, चलिए 100 रन यहाँ बना लिया, ये 11वीं पारी है, 11वीं मैच है या पारी समझिए, इसमें 100 रन बनाया, 5 रन घट गया, जैसे इसने 100 रन बनाया सबका एवरेज 5 घट गया,
इसका मतलब ये 100 रन जो बनाया ना, एवरेज से कम बनाया। जितना एवरेज होना चाहिए, जितना एवरेज पहले था 10 पारियों का, उससे कम बनाया, इसलिए घटा। तो इससे मतलब ये 5 इससे घटा, 5 रन इससे घटा, 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे, ऐसा करते करते कितने पारियों का घटा? 10 पारियों। इधर इससे पहले तो 10 पारी से 5-5 घटा, सबका घटा। 5 रन घटने का मतलब सिर्फ इसी का नहीं, औसत ही 5 घटेगा, यानी कि सबसे 5-5 घटा। और 10-25 50 रन घट के ये 50 रन कहाँ गया? इसको देना पड़ा। ये रहा ये +50। 100 तो बनाया प्लेयर ने, 5-5 रन इससे आके 150, यानी इसके पास अब कितना बचा? 50, 150 एवरेज हो गया। एवरेज करने, एवरेज बनाने के लिए तो दिया गया, इसके पास 150, तो इसका मतलब सबके पास कितना है? अब 5-5 रन देने के बाद 150, सबके पास अब 150, 150 हो गया, इसके पास 150, यानी कि न्यू एवरेज जो है 150 हो गया। तो पहले वाला कितना था? 155। ओल्ड एवरेज 155। देखिए कैसे था, जैसे 155 था इसके पास, इसने 5 नंबर मार्क्स अपने वाला रन, इसने 5 नंबर ऐसे करके 10 पारियों ने इसको दे दिया, तो 155 था, 5 दिया तो 150। इसी तरह इस पारी को भी 155 था, 5 दिया 150, और इस प्रकार सबके पास 150 हो गया। तो यानी कि 10 पारी तक का एवरेज 150 है। 11वें पारी मिलाकर पूरा का पूरा है, 11वीं पारी को मिलाकर 150, और 10 पारियों का औसत 155। तो स्टूडेंट्स ये था बैटिंग एवरेज से कुछ सवाल। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी हम बैटिंग एवरेज के कुछ और सवाल को लाएंगे और इसी तरह थॉट प्रोसेस से उसे सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।